वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज लेक्चर नंबर 2 अबाउट टाइम एंड वर्क। फर्स्ट लेक्चर में हमने टाइम एंड वर्क के बारे में सीखा था और अब इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो टाइम एंड वर्क के रिलेटेड हो। तो इन टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस जो है इनके लिए एक ट्रिक है, जो क्या है कि इसको अच्छे से समझना है। ट्रिक, पहले हम ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो टाइम एंड वर्क पे, ट्रिक क्या है। पहले नंबर पे हमें क्या करना होता है, टोटल यूनिट वर्क। टोटल यूनिट वर्क मतलब टोटल कितना काम करना है, टोटल कितना काम करना है या कराना है किसी भी वर्कर से। तो टोटल यूनिट वर्क जो है ये किससे आता है, ये कहाँ से मिलता है, एलसीएम से, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे क्या कर रहा है, वन डे वर्क, और ये भी कहाँ से आएगा, ये भी एलसीएम से आएगा। और अब हम देखते हैं कि ये एलसीएम से कैसे आएगा और वो कहाँ से पता चलेगा जब हम क्वेश्चंस को करेंगे। अब देखो क्वेश्चन लिया मैंने एक टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है, और याद रखना टाइम एंड वर्क जो है ये टाइम एंड वर्क पे टोटल 5 किस्म के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो वही 5 किस्म के क्वेश्चंस अगर हमने अच्छे से सीखे और हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं टाइम एंड वर्क पे। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए डज अ वर्क इन 20 डेज। ए जो है किसी काम को 20 दिन में निपटाता है। एंड बी डज अ सेम वर्क इन 30 डेज, और बी उसी काम को 30 दिन में निपटाता है। देन हाउ मेनी डेज विल बी टेकन टू कंप्लीट द होल वर्क इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर। कहता है कि बताओ जी ए और बी अगर साथ में उस काम को करेंगे तो कितने टाइम में उस काम को निपटाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, एग्जाम में भी पहले डेटा कलेक्ट करना है। पहले क्या करना है, पहला काम क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है। तो देखो जी डेटा क्या है हमारे पास, हम डेटा लिखेंगे। ए ने किसी काम को कितने दिन में निपटाया, 20 दिन में निपटाया। कितने दिन में, 20 दिन में निपटाया। तो इसका मतलब हम लिखेंगे ए ने 20 दिन में काम को निपटाया, ठीक है ना। बी ने उसी काम को कितने दिन में निपटाया जी, 30 डेज में, 30 डेज में निपटाया, ठीक है ना। तो हमें क्या बताना है, ए प्लस बी कितना टाइम देंगे, ए प्लस बी कितना टाइम देंगे, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या करना है कि टोटल यूनिट वर्क निकालो। टोटल यूनिट वर्क मतलब इनको कितना काम करना है, और वो कहाँ से आएगा, वो आएगा एलसीएम ऑफ टोटल यूनिट वर्क। कैसे निकालते हैं, एलसीएम किसका, डेज का, 20 और 30 का एलसीएम। अब देखो यहाँ पे अब एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है। डोंट यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। जो नोट लिखाया गया था बस उसी नोट के हिसाब से हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। 20 और 30 का एलसीएम वो नंबर होगा जो इन दोनों से कंप्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है ना। द एलसीएम ऑफ 20 एंड 30 आर दैट नंबर विच कैन कंप्लीटली डिवाइड बाई दीज टू नंबर, ठीक है ना। तो इसका मतलब 20 और 30 ऐसा नंबर जो इन दोनों से कंप्लीट डिवाइड हो, तो वो तो है आई थिंक 60 ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो। कंप्लीटली डिवाइड मतलब रिमाइंडर बिकम 0, ठीक है ना, आफ्टर डिवीजन। तो ये आएगा यूनिट्स में, किस में आएगा, यूनिट्स में। और यूनिट्स कुछ भी हो सकता है, हम क्या करेंगे, हम मानते हैं कि इनको 60 ईंटें लगानी है। कितनी ईंटें, 60 ईंटें लगानी है। अब देखो एक दिन का काम से कैसे निकलेगा। यहाँ से ए ने 20 दिन में 60 ईंटें लगाई, एक दिन में कितनी लगाएगा, बी 60 डिवाइड बाई 20 कितना आएगा, 3 पर डे, ठीक है ना। अब चलो बी ने यही 60 ईंटें 30 डेज में लगाई। इसका मतलब एक दिन में कितनी लगाएगा, 60 डिवाइड बाई 30 दैट इज 2 पर डे। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं ए और बी ने मिलके एक दिन में कितनी ईंटें लगाई, बस इनको जमा कर दो। 3 + 2 = 5 पर डे। मतलब ए और बी ने मिलके एक दिन में 5 ईंटें लगाई, पर लगानी कितनी, 60। इनको काम कितना करना, 60 यूनिट। इसका मतलब 60 यूनिट एक दिन में। अगर इन दोनों ने मिलके 5 ईंटें लगाई तो और 60 ईंटें कितनी दिन में लगाएंगे, सीधे डिवाइड करो, 60 को डिवाइड करो किससे, 5 से। एक दिन का काम जो है उससे डिवाइड करो, 12 × 5 = 60, रिमाइंडर विल बिकम 0 एंड द क्वोशंट इज दैट स्टेज and the quotient is that stage is the required answer. इसका मतलब therefore
ए प्लस बी जो है वो क्या करेंगे, वो 12 डेज में कंप्लीट द होल वर्क, और ये था फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब देखो ऐसा ही हम एक और क्वेश्चन करेंगे, हम। अब देखो क्वेश्चन कहता कि इफ ए डज अ वर्क इन 10 डेज, ये भी फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ही है, ठीक है ना, टाइम एंड वर्क के रिलेटेड। ए डज अ वर्क इन 10 डेज, बी डज अ सेम वर्क इन 20 डेज, बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 20 डेज में करता है। एंड सी आल्सो डज द सेम वर्क इन 30 डेज। यहाँ पे नहीं डरना कि अब ए बी सी तीसरा वर्कर भी आ गया, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, बट प्रोसीजर सेम ही रहेगा। देन इफ ए बी सी डज द सेम वर्क टुगेदर देन हाउ मेनी डेज विल बी टेकन। कहता है कि अगर ए बी सी एक साथ में काम करेंगे, पहले वाले में था सिर्फ ए और बी, लेकिन यहाँ पे ए बी सी, बताओ जी अगर ए बी सी तीनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में काम को निपटाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे डेटा कलेक्ट करेंगे पहले हम, ठीक है ना। तो डेटा क्या आएगा, ए ने कितने दिन में काम को निपटाया, 10 दिन में काम को निपटाया, 10 डेज में काम को निपटाता है। बी उसी काम को कितने दिन में निपटाता है, 20 डेज में निपटाता है, ठीक है। और सी उसी काम को कितने दिन में निपटाता है, 30 डेज में निपटाता है, ठीक है ना। बताओ जी ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में निपटाएंगे, ठीक है। ये है आपके पास क्वेश्चन। तो क्या करना है, यहाँ पे टोटल यूनिट वर्क कहाँ से आएगा, एलसीएम किसका, डेज का, 10 20 30, 10 20 30, और एलसीएम ऐसा नंबर, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं करना है, ठीक है ना, और टाइम बचाना जरूरी है। तो एलसीएम इन तीन का वो नंबर आएगा जो इन तीनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आई थिंक अगर 10 लेंगे, 10 तो 10 से डिवाइड होगा बट 20 से नहीं होगा, 30 से नहीं होगा। 20 लेंगे, 20 तो 10 से डिवाइड होगा, 20 से होगा, बट 30 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। 30 लेंगे, 30 तो 10 से डिवाइड होगा, 30 से डिवाइड होगा, बट 20 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। इसी तरीके से 40 50 60 ऐसा नंबर आया जो इन तीनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आप चेक करना, या 10 20 30 का एलसीएम निकालना बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, देखना फिर वैसे भी 60 आएगा। और 60 किस में आता है, यूनिट्स में। 60 किस में आता है, यूनिट्स में। इस बार क्या रखेंगे हम, ए बी सी जो है इनको 60 यूनिट काम करना, यूनिट कुछ भी हो सकता है, हम यूनिट लेंगे प्लांट, ठीक है ना। मतलब इनको प्लांट्स लगाने, कितने प्लांट्स लगाने, 60 प्लांट्स लगाने। देखो अब एक दिन का काम, ए ने 60 प्लांट 10 दिन में लगाए, तो एक दिन में कितना लगाएगा, 60 डिवाइड बाई 10 दैट इज 6 पर डे। बी ने यही 60 प्लांट 20 दिन में लगाए, एक दिन में कितना लगाएगा, 60 डिवाइड बाई 20 दैट इज 3 पर डे, ठीक है ना। और सी ने यही 60 प्लांट 30 दिन में लगाए, तो एक दिन में कितना लगाएगा, 60 डिवाइड बाई 30 दैट इज 2 पर डे। और ए प्लस बी प्लस सी डी मिलके एक दिन में कितने प्लांट्स लगाए होंगे, इनको ऐड करो, एक दिन का काम जो उनको ऐड करो, आएगा 6 + 3 7 8 9 9 + 2 10 11 पर डे। इसका मतलब ए बी सी ने मिलके एक दिन में कितने प्लांट लगाए होंगे, 11। और लगाने कितने थे, 60। अगर एक दिन में 11 प्लांट लगाए तीनों ने, और 60 प्लांट कितने दिन में लगाएंगे, 60 को डिवाइड करो 11 के साथ, 11 पंजे 55, तो कितना बचा, 5, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा पॉइंट, यहाँ पे आएगा 0, 11 चौके 44, कितना बचा, 6, ठीक है ना, कितना बचा, 6। और यहाँ पे आएगा फिर पॉइंट, ठीक है, फिर और आएगा 11 पंजे 55। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर आएगा। इसका मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, आपके ऑप्शन में दिया होगा, या तो पॉइंट्स में अगर दिया होगा फिर दिया होगा 4.54545 ऐसे, या अप्रॉक्सीमेटली आपके पास ऑप्शन होगा 6, ठीक है ना। इसका मतलब देयर फोर ए प्लस बी प्लस सी जो अगर मिलके काम करेंगे वो 6 डेज में कंप्लीट द होल वर्क, ठीक है ना।
अगर उसी काम को A+B+C, ए और बी सी जो है एक साथ करेंगे तो कितने दिन में निपटाएंगे उस काम को? 6 दिन में, ठीक है ना, 6 दिन में। देखो अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे जरा देखो, ए ने 10 दिन दिए थे, बी ने 20 और सी ने, अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो कम ही दिन तो लगेंगे ना। देखो कम दिन लगते हैं, 6 ही दिन लगते हैं। ये था सेकंड टाइप का क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे हम, जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है अब, ठीक है ना। वो दोनों फर्स्ट टाइप के थे और ये सेकंड टाइप का है। इफ ए डज अ वर्क इन 5 डेज, ए जो है 5 दिन में काम को निपटाता है, और A+B जो है उसी काम को 3 दिन में निपटाते हैं, ठीक है ना। कहते हैं कि हाउ मेनी डेज विल टेकन इफ बी कंप्लीट द वर्क अलोन, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, डेटा कलेक्ट, डरने की कोई बात नहीं, बस कंसेप्ट देखना है। कंसेप्ट और प्रोसीजर सेम ही रहेगा हर एक क्वेश्चन में। ए ने कितने दिन में काम को निपटाया? 5 दिन में, 5 दिन में निपटाया। और बी ने, वो पता नहीं, वो निकालना है। और उसके बाद A+B ने कितने दिन में काम को निपटाया? मिलके 3 डेज, ठीक है ना। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे साइड पे टोटल यूनिट वर्क निकालो, जो किससे आएगा? एलसीएम किस का? 5 और 3 का एलसीएम, 5 और 3 का एलसीएम। और 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा? ऐसा नंबर जो इन दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो, डेट इज आई थिंक 15, ठीक है ना, 15। और ये किस में आता है? यूनिट्स में। इस बार रखो ए बी जो है इनको 15 पोल लगाने हैं, ठीक है, 15 पोल लगाने। अब देखो ए ने 15 पोल, ए ने 5 दिन में 15 पोल लगाए, तो एक दिन में कितना लगाएगा? 15 डिवाइड बाई 5, दैट इज 3 पर डे, ठीक है ना। A+B ने मिलके 3 दिन में 15 पोल लगाए, इसका मतलब एक दिन में कितने लगाएंगे? 15 डिवाइड बाई 3, दैट इज 5 पर डे। मुझे बताओ ए ने 3 दिन में ए ने 5 दिन में 15 पोल लगाए थे, एक दिन में 3 पोल लगाए। A+B ने एक दिन में 5 पोल लगाए, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो इसमें तो आधा काम किसने किया है? ए ने किया है। कितने पोल लगाए? 3। वो 2 कहाँ से आए? वो 2 जो है फिर वो बी ने लगाए होंगे, मतलब बी ने एक दिन में कितने लगाए होंगे? 2 पोल, ठीक है ना। इसका मतलब अगर बी ने एक दिन में 2 पोल लगाए हैं और 15 पोल कितने दिन में लगाएगा? 15 पोल कितने दिन में लगाएगा? 15 को डिवाइड करो 2 से, 7 2 14, कितना बचा? 1, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा पॉइंट, यहाँ पे आएगा 0, 5 2 10, 5 2 10, रिमाइंडर विल बिकम 0। देयरफॉर बी ने हमें तो ये निकालना था ना कि बी अकेले में कितने दिन में काम को निपटाएगा। इसका मतलब बी जो है अकेले में कितने दिन में निपटाएगा? 7.5 डेज। बी कितना टाइम लेगा? 7.5 डेज टू कंप्लीट द होल वर्क अलोन। तो ये था लेक्चर नंबर 2 टाइम एंड वर्क के रिलेटेड। आई थिंक आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो इसके बाद एक और वीडियो आएगी टाइम एंड वर्क के रिलेटेड, और उसमें टाइप 3rd और 4th के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।